दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बाय द टिप यूट्यूब चैनल में। अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ईटीएफ से रिलेटेड जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लगातार ईटीएफ से रिलेटेड जानकारी ही अपलोड किया जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं। साथ ही साथ मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें कुछ मेंबर्स ऐड है। इस चैनल के अंदर हमारा वीडियो का जो लिंक होता है वो हम डालते हैं, साथ ही साथ मार्केट का ग्लोबली न्यूज का अपडेट यहाँ पे देते हैं। और ये आप देख सकते हैं ईटीएफ की दुकान का गूगल सीट है जो मार्केट के ओपन होने के बाद हम 2 टाइम में देते हैं, FIDI डाटा, और साथ ही साथ जो खरीदते हैं उसका भी स्क्रीनशॉट हम दे देते हैं ऑर्डर कंप्लीट होने से पहले। खैर, आज हम जो बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ईटीएफ से रिलेटेड जिसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है, साथ ही साथ कुछ ऐसे ईटीएफ भी दिख रहे हैं मुझे जिसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें नहीं दिख रही है। इस वीडियो में जो भी ईटीएफ का नाम मेरे द्वारा लिया जाएगा उससे किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं होना है, ना ही हम किसी को खरीदने या बेचने की जानकारी दे रहे हैं। जो भी खरीदना बेचना है वो आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से बात करके खरीदे बेचें। चलिए, डिस्क्लेमर होता है खत्म और बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं जो ईटीएफ मेरे सामने है। भैया, इनकी काफ़ी अच्छी सी धुलाई पिटाई हुई है। जैसा कि अमेरिका में नया जो चुनाव हुआ, चुनाव के बाद चुनाव के बाद जो परिवर्तन हुआ उसके बाद जो है लगातार ये भाग रहा था इस तरीके से। ऐसा नहीं है, यहाँ पर भी इसका हम राइड का आनंद लिए। लगभग 44.5 रुपये के आसपास हम इसे खरीदे और लगभग जो है 45 रुपये 95 पैसे के आसपास इसे हम बेच दिए, जो कि इस रजिस्टेंस के आसपास हमारे लिए आ रहा था। बेच के हट गए, बाकी बात हमने इस राइड को मिस कर दिया। देखो होता क्या है ना, हर किसी के औकात के हिसाब से लोग प्रॉफिट बनाते हैं। हमारा जो औकात था कि हम इस एरिया को ही ग्रैब कर सके और इस एरिया में हमें अपना प्रॉफिट देके हम ही को अनपच होना शुरू हो गया, जिसके वजह से हम जो है कि यहाँ से निकल गए। लेकिन उसके अलावा भी मार्केट यहाँ तक दिया। अब डिपेंड करता है कि आपका संतुष्टि कितना में होता है। जितना में आप संतुष्ट हो जाते हैं उतना में ही आप बाजार से निकल जाते हैं। और बाजार को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। हम तो हमेशा बोलते हैं कि कोई भी आकर यूट्यूब पर फ्री में किसी को भी ये नहीं बता सकता कि भैया मार्केट किस डायरेक्शन में कल जाने वाला है। हाँ, स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए, एक रूल बनाइए, उस रूल के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए, निश्चित ही प्रॉफिट में हर कोई रहेगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप ईटीएफ के अंदर में है तो डरने वाली बात नहीं है। जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी होती है, एक प्रिंसिपल बना लीजिए। आप देखिए यूट्यूब पे ज्ञान देने वाला आपको हर कोई मिल जाएगा। यूट्यूब चैनल खोल लिया, हर कोई जानता है कि जो म्यूचुअल फंड या ईटीएफ है उसमें 2 4 5 ऐसे नाम है जो पॉपुलर है। किसी नए बंदे को चिपका दो, बता दो, एटलीस्ट वो प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा। 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में साला जाएगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब वो प्रॉफिट में जाएगा तो अपना कंधा खुद वो थपथपाना शुरू कर देगा। देखो, हमने इस ईटीएफ का या इस म्यूचुअल फंड का नाम बताया था, आज 3 साल के बाद ये जो है 45% रिटर्न दे रहा है, 50% रिटर्न दे रहा है। तो भैया यही चल रहा है। तो यहाँ पर कोई जो है 30 मार खान नहीं है। सबसे बड़ी बात, हाँ, एक प्रिंसिपल रखिए, एक स्ट्रेटजी रखिए बनाकर अपना कि हम इस स्ट्रेटजी के अनुसार काम करेंगे, उसके बाद मार्केट भाड़ में जाए। दैट्स इट। इससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं समझाने वाला है यहाँ पे, क्योंकि वीडियो मेरा अक्सर लंबा हो जाता है और हम कोशिश करते हैं कि छोटा हो। जब वीडियो बनाने लगते हैं तो आपके बारे में ख्याल आता है कि हमारे जितने ओल्ड सब्सक्राइबर या न्यू सब्सक्राइबर होंगे वो जब हमारा वीडियो देखेंगे तो उन्हें हमसे क्या सीखने को मिलेगा। जो मेरा अनुभव है पिछले कुछ सालों का, वो अनुभव हम सोचते हैं कि एक ही वीडियो में डाल दें, लेकिन ये भी संभव नहीं हो सकता है कि एक ही वीडियो में पूरा अनुभव डाल दिया जाए। ठीक है, तो मोटा मोटी आज का जो लेसन है इस वीडियो में, वो तो हम 2 ईटीएफ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको जो लेसन लेना चाहिए ना, वो लेसन लेना चाहिए डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में अगर गड़बड़ हुआ दोस्त, तो फिर आपको ये मार्केट इतना पीटेगा कि जिसका कोई अंत नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे किस आदमी के साथ आपका टक्कर है, किस इंसान के साथ टक्कर है हम लोगों का। हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग हैं। पहली बात, ये बात ध्यान रखिए। हो सकता है कुछ यूज़र होंगे जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़े होंगे, वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे पहले। तो हम लोग जो हैं सरकारी स्कूल वाले हैं। फिर उसके बाद कहाँ तक गए, ज़्यादा पड़ोस में कॉलेज था दूर दराज में शहर में, वहाँ जाके एडमिशन लिए, किसी तरीके से कंपटीशन की तैयारी किए, कोई सरकारी प्राइवेट जॉब में आज के डेट में सारे लोग हैं, मिला जुला इतना ही अपना है। लेकिन
अभी जो FIS DIS के लोग हैं ना, वो सब हार्वर्ड से पढ़ के आए हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का नाम तो सुने होंगे, कोई अमेरिका से, कोई कहाँ जापान से, कोई चाइना से, अलग अलग यूनिवर्सिटी का हम तो नाम ही नहीं जानते, सिर्फ हार्वर्ड का जानते हैं तो बोल दिए। तो बहुत सारा इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले जो कंपनियां MBA IT BTech फलाना ढिमकाना जो डिग्रियां होती है, वो तमाम डिग्रियां लेकर आपके पास बैठे हुए हैं, इस मार्केट में बैठे हुए हैं। और कितना हजार कंपनियां हैं जो FIS DIS की कंपनियां हैं, और उस हजार कंपनियों में कम से कम 10 तो एटलीस्ट लोग रहते होंगे इस तरह का दिमाग वाले। वो 10 गुना 1000 करिए तो कितना हजार मेंबर हो जाता है वो लोग। और उन लोगों से हमारा सीधा टक्कर हो रहा है, मतलब हम लोगों का सीधा टक्कर है। अब बताओ यार, उसके सामने अगर हम लोग ज़्यादा छुटुर पुटुर करेंगे तो फिर वो कितना पीटेगा, उसका कोई हिसाब नहीं है भैया। बेस्ट वही जो अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, ठीक है, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, बशर्ते वो कम ही निकले। ज़रूरी नहीं है कि आपको टॉप पे ही निकलना है ना। ये टॉप के चक्कर में पैसा तमाशा लगाता है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना है। तो हमने जो किया, अपना स्ट्रेटजी जो मेरा है, जो रूल है, उसके अनुसार हम किए कि जो भी मेरा है इसके हिसाब से इतना दूर के अंदर अपने प्रॉफिट बुक कर लिया। देन मार्केट को छोड़ दिया कि जाओ भैया, हम निकल गए तो निकल गए, दोबारा एंट्री हम नहीं लेंगे। यहाँ पे फिर से देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कि वापस से यहाँ से बाउंस मूव कर गया मार्केट, वापस से 46 रुपया 93 पर आके बंद हो गया। लेकिन अब कहेगा कोई कि कितना परसेंटेज गिर गया, चलो देख लेते हैं कितना परसेंट, तो देख रहे थे लेकिन फिर भी आपके सामने दिखा देते हैं। तो एटलीस्ट लगभग 6% के आसपास गिर गया। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिसके मुंह से हमें सुनने को मिला है कि भैया जैसे ही 3-4-5% गिरता है कोई भी ETF खरीद लो। नहीं, ये गलत बात है, ये बिल्कुल भी गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका टॉप से 6% गिर जाए तो खरीद लो ना। टॉप से 6% गिरता है तो कभी मत खरीदना, गलती से भी नहीं। एक एरिया होता है हर एक ETF का, उसे आपको आकलन करना है। जब वो आकलन आप कर लेंगे, लगेगा कि हाँ ये अच्छे से इसका झड़ैया पोछैया हो चुका है, जितना इसके ऊपर डस्ट था वो धुल गया, अब इसको धो धा कर तेल मालिश कर दिया गया, अब ये आदमी भागेगा, तो फिर होनी चाहिए आपकी एंट्री। अभी मेरे हिसाब से तो हम IT के अंदर बिल्कुल भी एंट्री नहीं लेने वाले। हाँ, हो सकता है कि दिखने को ये थोड़ा बहुत दिखे कि अप ट्रेंड के साथ थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हो, ऐसा कुछ हो गया है, लेकिन जो दिखाया जाता है रियली में वो होता नहीं है, ये आप समझ लीजिए। बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो पब्लिक डोमेन पर खुल के नहीं बोला जाता है। खैर, जो नेक्स्ट ETF है जिसमें मेरी धीरे धीरे बाइंग हो रही है, पर्सनली हम अपने लिए बोल रहे हैं, धीरे धीरे बाइंग हो रही है, वो हो रही है FMCG ETF के अंदर। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, दाल चावल हर किसी को खाना है। अभी ठंडा का मौसम है तो लोग च्यवनप्राश गर्दा छोड़ा के खा रहे होंगे, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त खा रहे होंगे, तो वो सब भी चल रहा है। हाँ, ये मानते हैं कि पीछे इन जितने भी कंपनियां इनकी है FMCG की, उसका अच्छा नहीं रिजल्ट आया है, लेकिन ऐसा आगे भविष्य में भी होगा ये कहा नहीं जा सकता है। अभी बस दिसंबर ख़त्म ही होने वाला है तो सबका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन इसका जो आप देखिए कि बुरी से बुरी हालत में भी FMCG जो सेक्टर है वो उतना नहीं गिरा है जितना और तमाम सेक्टर गिरा है। अगर हम कोरोना का पीरियड की बात करें तो कोरोना के पीरियड में भी ये लगभग 17-18% के अप्रोक्स ये गिरा था, इससे ज़्यादा ये नीचे नहीं आया। तो आप समझ सकते हैं। और उतना जो है निफ्टी आपका क्या है, निफ्टी 50, उससे निफ्टी 50 तो उससे ज़्यादा गिर गया था, या उसी के अप्रोक्स गिरा था FMCG के आसपास। तो सोच लो कि निफ्टी 50 जितना गिर रहा है उतना आपका FMCG गिर रहा है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी जो हमारे हिसाब से FMCG हमें जो दिख रहा है कि ये एक क्रूशियल एरिया है, लगभग मेरे हिसाब से 55.60 से लेकर 54.90। तो इसके अप्रॉक्स जो है कि आकर फिर जो है कि यहाँ पे हम पोजिशनल ट्रेडिंग करेंगे। अब देखो, पहले यहाँ पे एक चीज़ और बोलना भूल जाते हैं कभी कभी। तो उन लोगों को यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना जो एक हफ्ते में प्रॉफिट चाहता है, एक महीने में प्रॉफिट चाहता है, या एक दिन में प्रॉफिट चाहता है। वैसे लोगों को यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे वैसे लोग इन्वेस्ट करना है जो मिनिमम 2.5 से 3 महीना का विज़न लेके चलता हो, यानी कि एज ए पोजिशनल ट्रेडिंग टाइप का, या स्विंग ट्रेडिंग तो 3 महीना के लिए भी लोग बहुत सारे लोग करते हैं। तो 3 महीना से लेकर
4 महीने तक के जो लोग हैं वैसे लोग के लिए ठीक है। और यहाँ पे धीरे धीरे पोजीशन जनरेट करें। और आपको बता दें कि ये ब्रेक डाउन हो गया है 58.65 जो इसका सपोर्ट एरिया था वहाँ से, और ये नीचे आ ही रहा है। जितना नीचे आएगा भैया उतना थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे, एक बार में 10-20 हज़ार का नहीं खरीदना। अगर आपका बजट यानी कि मेरा जो बजट है वो यहाँ पे है 20 हज़ार का एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम 20 हज़ार को चाहे 10 भागों में खरीदें या 20 भागों में खरीदें, क्योंकि देखो 58 रुपया का एक इसका ETF आता है। तो आप 500 रुपया का भी लोगे तो काफ़ी सारा ETF आपको मिल जाएगा। अगर 60 के हिसाब से भी लेते हो तो आपको कुछ अच्छा क्वांटिटी मिल जाता है। तो आप देख लेना, जिसको जैसा लगे वो अपना एनालिसिस करके और FMCG के अंदर जो भी बात बनता है बना सकता है। आज हम वीडियो बना दिए, आगे भी इस पे टेलीग्राम पे जो भी अपडेट होगा वो हम टेलीग्राम पे देंगे। तो हम यहाँ पे FMCG में फिलहाल फोकस कर रहे हैं, और IT के अंदर जो है कि हम रुक गए हैं। IT को थोड़ा सा और चाहते हैं कि ये चमकने के लिए थोड़ा इनका पिटैया हो बढ़िया से, उसके बाद हम इस पर ध्यान रखेंगे। खैर वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और फाइनली हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो अगर आपको अच्छा लगता हो और मेरी बातें समझ में ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, टेलीग्राम पर मैसेज डालिए और वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। फिर मिलते कोई नए वीडियो के साथ, जब तक टेक केयर, बाय बाय।